नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अभी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, लेकिन गले में और अभी प्रॉब्लम है और वीकनेस है। पर द शो मस्ट गो ऑन, आगे तो चलना ही पड़ेगा। तो आज एक खास दिन है। आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो मैं संस्कारशाला, जो मेरा ये सीरीज़ है जिसके अंदर मैं बच्चों को जो वैल्यूज़ इनकलकेशन का है ना, जो मैंने ये शुरू किया है, उसमें ये मेरा वीडियो है संस्कारशाला सीरीज़ में। अब देखिए, जो नवरात्र हैं वो साल में 2 बार आते हैं। एक आते हैं चैत्र में, चैत्र का महीना मतलब मार्च है, और एक आते हैं अब, इनको बोलते हैं शारदीय नवरात्रे। शारदीय मतलब महीना तो ये अश्विन है, लेकिन इसको बोलते हैं शारदीय। शारदीय मतलब शरद ऋतु, मतलब ठंडा मौसम। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो दोनों नवरात्रों का जो टाइम पीरियड है, मार्च और ये अक्टूबर, है ना, दोनों ये ट्रांजिशनल फेजेस हैं। मार्च के अंदर सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, और इस समय पे भी गर्मी जा रही होती है और सर्दी की शुरुआत हो रही होती है। चेंज इन द वेदर, ठीक है। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, वीडियो बनाने की आवश्यकता है। पहली बात तो बच्चों के अंदर एक जो इनकलकेशन होना चाहिए वैल्यूज का, वो बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को करते आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है ना। ताकि कल को अगर कोई आपसे कहे कि ये चीज़ गलत है, तो आप उसको लॉजिक तो दे पाओ ना कि हम ये कारण है। बहुतों को पता होगा, हो सकता है कुछ को ना पता हो। तो मेरी तरफ से बस एक ये प्रयास है कि जिससे कि बच्चे जो हैं वो लॉजिक को भी समझें कि जो चीज़ है कोई भी, उसके पीछे कारण क्या है। और जैसे मैंने हमेशा कहा है, जो भी भारतवर्ष के अंदर यहाँ की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, वो पूरी की पूरी एनवायरमेंट पे आधारित है। एनवायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से हमारे यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें है ये नवरात्रा। करेक्ट। अब देखिए आप, वेदर चेंज होता है इस समय पे सबसे ज्यादा। जैसे कि मेरे को खुद को भी फीवर हुआ है ना, काफी सीवियर फीवर हुआ। तो क्या होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में चेंज होगा। गर्मी से हम लोग, इस समय की बात करें, गर्मी से हम लोग सर्दी की तरफ को बढ़ रहे हैं, सही है। अब उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा, अब दिन में गर्मी हो रही है, रात को ठंड हो जाती है, सुबह ठंड हो रही है, शाम को, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है। और इसी तरह से होता है मार्च के समय पे। तो ये जो समय रखा है 9 दिन का, है ना, जो नवरात्रों की जो शुरुआत होती है, इसमें हल्का खान पान, क्योंकि सर्दी का खाना और गर्मी का खाना बिल्कुल अलग होता है। तो इस समय हम अपनी बॉडी को इस तरीके से तैयार करें 9 दिन के अंदर, जिससे कि जो अगला जो एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट इन द सेंस जो वेदर कंडीशंस होंगी, उनको हमारी बॉडी अडॉप्ट कर पाए अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, खाना बहुत सिंपल, व्रत रखा जाता है। कुछ लोग मतलब अपनी एक वो हो जाता है कि कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध पी रहे हैं, कुछ लोग फल खा रहे हैं, या कुछ लोग जो सिंपल जो भी फूड होता है। तो इससे क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक तरह से वो ठीक हो जाता है, और हमारी पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है ना। पूरा हमारा, हम क्या है, सेल्स, है ना। तो जो सेल्स हैं वो सारे के सारे रिजुविनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, जो आगे आने वाली वेदर कंडीशंस हैं, हम लोग उससे प्रिपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल उसको डील करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, चेंज ऑफ एनर्जी। अब एक बात तो ये हुई। अब इसमें ये जोड़ा गया कि नवरात्रि और दुर्गा माता की पूजा। दुर्गा क्या है, देवी है ना, उनके कई कई अलग अलग रूप हैं, है ना, उनको विभिन्न रूपों में हम पूजते हैं। देवी, शिव की अर्धांगिनी, है ना, पार्वती जी, क्या है वो, एनर्जी। इस दुनिया के अंदर आप बिना एनर्जी के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी हमेशा नीचे को लेके जाती है, तमोगुण, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा सतोगुण ऊपर को लेके जाती है। तो वी आर वर्शिपिंग दिस फॉर्म, एनर्जी, है ना, और उसके बिना कुछ है नहीं। आप लोगों ने अभी सर्न लेबोरेटरी का नाम सुना होगा, ना सुना हो तो इसको गूगल कीजिए। हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया है, हिग्स बोसोन को, और उसको आप सर्च कीजिए, और आप वहां पे पाएंगे जो वो लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके बाहर नटराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है, एस्टेब्लिश बाय साइंटिस्ट, है ना। वो क्यों करी है नटराज की मूर्ति, नटराज क्या है,
एनर्जी, है ना, जिससे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये निकलते हैं बाहर, और वो फॉर्म जो फ्यूजन और फिशन जो रिएक्शंस होते हैं एनर्जी के, ये सब कुछ वो है। और हम लोग ये इस इतना सुंदर कंसेप्ट है, हम लोग जिसकी वजह से हैं हम उनको पूज रहे हैं, वी आर वर्शिपिंग एनर्जी। सही है। दूसरी बात इसी से रिलेटेड, इसमें क्या है, आपको जो खाना जो होता है सिंपल फूड, व्रत का क्या मतलब होता है, यू आर डूइंग फास्ट, ठीक है, तो उसमें क्या सिंपल खाना, कुछ लोग तो प्याज और लहसुन वो सब चीजें भी बंद कर देते हैं, बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है ये सिंपल खाने का, कारण ये होता है कि हमारा जो पूरा ये सिस्टम है, मतलब जिसमें 3 गुण होते हैं, एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, और सबसे उच्च माना जाता है वो माना जाता है सत्वगुण। तमोगुण का मतलब होता है लेजीनेस, लोभ, स्वार्थ, सोना, तामसिक प्रवृत्तियां, एंटरटेनमेंट में ज्यादा घुसे रहना, है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स, ये सब क्या है, ये तमोगुण के अंदर आएगा। दूसरा आता है फिर रजोगुण। रजोगुण जो है हमें गति देता है ना, मतलब बढ़ना आगे, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जैसे कि आप जो डेली उसके जो आप काम करते हैं, ठीक है, जैसे आगे बढ़ने की चाह, प्रवृत्ति, ठीक है ना, ये सब आता है आपका रजोगुण के अंदर। और सद्गुण होते हैं, सद्गुण का मतलब होता है एक आगे, एक और उसके आगे का स्टेप, जहाँ पे हम लोग जो हैं कार्य करते हैं लेकिन विदाउट, मतलब कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर। रजोगुण में, सतोगुण में डिफरेंशिएशन आता है थॉट प्रोसीजर का, वहां पे काम हो रहा है लेकिन पीछे एक आपका लाभ है कि मैं ये करूंगा तो मुझको ये मिल जाएगा। सद्गुण के अंदर है धैर्य, शांति, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर के ऊपर है सारा का सारा। तो जिस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की हमारी मनोवृत्तियां हो जाती हैं। और अब तो ये वेस्ट भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। आयुर्वेद में तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि आप जब महिला या कोई भी, जो अब तो एक ये क्या बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन एज बन गई है और कि भाई कोई भी खाना बना सकता है, तो जब वो खाना बनता है जिस मनोभाव के द्वारा वो खाना बनाया जा रहा है वो भी उस खाने में आता है और हम फिर उसको ग्रहण करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। साइंस इज नथिंग विदाउट स्पिरिचुअलिटी। हमारे यहाँ पे ये चीज पहले से रही है, ठीक है ना। तो अब क्या है, भोजन जिससे कि हम लोग अपने बॉडी के साथ साथ अपने पूरा एक तरीके से मेंटल जो सिस्टम है उसका भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करें। सिंपल खाना खाएंगे, अच्छी अच्छी सोच डेवलप होगी जिससे कि हम लोग कुछ आगे जीवन में अच्छा करेंगे। मतलब तमोगुण जो होगा, इस समय क्या बोला जाता है, एक्सरसाइज कीजिए आप, है ना, लेटे मत रहिए, ये सारी जो चीजें होती हैं इसमें आती हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज और करते हैं घर पे, देवी सांझी। जैसे ये जो कंसेप्ट है गणेश चतुर्थी का जो कंसेप्ट है ये महाराष्ट्र में होता था और इसको वृहद रूप में जैसे ही अब ये बनने लगा है, इसके पीछे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने इसको दोबारा स्टार्ट किया था, गणेश उत्सव एंड शिवाजी उत्सव। कारण क्या होता था, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सके और वहां पे अपनी बातें जो कि भारत से संबंधित थी, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लोगों तक पहुंचा सके, तो उन्होंने ये 2 फेस्टिवल जो थे पहले से ही उसको वृहद रूप में मनवाना शुरू करा, गणेश फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो ये तो हो गया गणेश फेस्टिवल। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या था, सांझी का हमारे यहाँ पे कल्चर है। सांझी क्या होती है, जिसको कोई कोई झांझी भी बोलता है। सांझी होती है देवी को बनाना, मिट्टी से बनाया जाता है, जैसे गणेश जी बनते हैं ना, इसी तरह से मिट्टी से देवी को बनाते हैं। उनकी अमावस्या के दिन, जैसे कल अमावस्या थी, उनकी घर में पूजा प्रतिष्ठान उनकी स्थापना की जाती है। और उसके साथ में क्या होता है, जौ बोए जाते हैं। जौ क्या होते हैं, बच्चों को शायद कुछ को पता हो कुछ को ना पता हो, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। जौ क्या होते हैं, गेहूं के साथ में जौ जमता है। अब जो फसल है, देखिए मैं आपसे बार बार वही कह रही हूँ, ऑल दीज फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री आर एक्चुअली बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, इस 3 फसल होती हैं, रबी, खरीफ और बीच में होते हैं मार्च अप्रैल के आसपास जो जायद की फसल होती है। अभी क्या रबी की क्रॉप जो है अब बुएगी, फरवरी मार्च में वो कटेगी। गेहूं बूता है, गेहूं के साथ में अपना भी जौ बू जाता है। तो घर में क्या जौ बोए जाते हैं, है ना, एक आप कोई बर्तन के अंदर औरतें जौ को बो देती हैं। ये उसके बाद दशहरे पे जो वो जौ जम जाते हैं तो उनकी फिर पूजा की जाती है, उसको पानी में सलाया जाता है, ठीक है ना। मतलब वी आर वर्शिपिंग एग्रीकल्चर
अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट। समझ में आया? यही होता है फिर उसमें मार्च में जाके दशहरे पे जौ की जो होती है ना, जौ और कुल्हड़ में भर के उनकी फिर पूजा की जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत मतलब समझ में आई होंगी। और फिर इसमें क्या होता है, हम लोग पूजा करते हैं। अब इसके पूजा के पीछे आप समझ सकते हैं, दिया लगाना घर पे, घी का दिया, उससे एनवायरमेंट का प्योरिफिकेशन होता है। आप कभी दिया लगाइए घर के अंदर और उसके बाद जरा उसकी स्मेल लीजिए, एनवायरमेंट जो होता है डिटॉक्सिफाई होता है। ठीक है। हवन जो किया जाता है, हवन जो किया जाता है उससे, अभी आप देखिए कितना हुआ है जब ये कोविड हुआ है कि हवन कीजिए। ठीक है ना, हवन से क्या होता है, हवन से एनवायरमेंट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब उस समय आती है होली, मार्च में फरवरी में होली आती है, होली जलाई जाती है, एनवायरमेंट का शुद्धिकरण होता है। सही है। और इस समय पे क्या आएगा, दशहरा, रावण, बुराई पे, मतलब हमारी क्या बुराइयां हैं, हम 9 दिन उनको डील करते हैं। और 10वें दिन हम विजयदशमी किस लिए मनाते हैं, हम लोग विजयदशमी इसलिए मनाते हैं कि हमने अपनी बुराइयों से डील करा। रावण एक प्रतीक है जो हिस्ट्री में हुआ है, दैट इज नॉट माइथोलॉजी एक्चुअली। ठीक है ना, वो मेरी उंगली में ना चोट लग गई है, तो वो माइथोलॉजी जो है वो माइथोलॉजी नहीं, वो इतिहास है। लेकिन आज के समय में हम जो रावण के पुतले को फूंक रहे हैं उसको हम एक सिंबॉलिक चीज माननी चाहिए। सिंबॉलिक क्या मानना चाहिए कि रावण को एक बुराई का प्रतीक मान के, बुराई क्या, लोभ, क्रोध, है ना, और सबसे मेन तामसिक प्रवृत्तियां। ठीक है, तामसिक प्रवृत्ति मतलब बहुत ज्यादा सोना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना, वीडियोस जो नहीं देखने चाहिए फॉर द यूथ, स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स, वो देखना। ठीक है, ये सब चीजें करना। तो ये क्या है, आप 9 दिन इस चीज को कीजिए और 10वें दिन विजयदशमी जब आप मनाएं तो आप ये देखें कि आपने अपने अंदर एक चेंज किया है। तो ये क्या है, ये है साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। सही है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो त्योहारों का जो पूरा का पूरा है, वो इस तरह से, ये मेरा नजरिया है और मैं इसी तरह से फॉलो करती हूँ इसको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नवरात्र के पीछे जो पूरा एक इसका एक चला आ रहा है ना, जो देवी के हाथ में कमल होता है। कमल किस चीज का प्रतीक होता है, कमल मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ। कमल क्या प्रतीक है, कमल कहाँ पे उगता है, कमल पानी, कीचड़ और उसमें उगता है, लेकिन उसका फूल ऊपर रहता है हमेशा। मतलब आपको जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह पे हो, आप उनसे ऊपर उठ के चलिए, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मास्लो, है ना, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमारा क्या है, अल्टीमेट एम मोक्ष। दिस इज, ये हम यहाँ पे हैं, कल कहीं और थे, कल कहीं और चले जाएंगे। सही है। तो साइंस को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी और उसके पीछे का कारण भी हमको समझ में आएगा। तो बिल्कुल उपासना कीजिए, देवी की पूजा कीजिए, है ना, और उसके साथ में अपने शरीर को भी डिटॉक्सिफाई कीजिए, व्रत कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए। ठीक है। हैप्पी नवरात्रा सेलिब्रेट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और संस्कारशाला के किसी और वैल्यू इनकलकेटिंग वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय माता जी।